अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आपके पास आता है रो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में आपके पास एक रो मौजूद हो वो आपका रो मैट्रिक्स होगा, अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो। और जिस मैट्रिक्स में आपके पास एक कॉलम मौजूद हो या एक कॉलम रखता हो तो वो कहलाएगा अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम, तो इसका कॉलम मैट्रिक्स वो कहलाएगा। ज़ीरो एंड नल मैट्रिक्स में आपके पास तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। ये हमने डिफरेंट तरह से इसकी शेप बना दी है कि अगर आपके पास स्क्वायर में हो, अगर आपके पास रेक्टेंगल में हो, तब भी वो सारे के सारे आपके पास ज़ीरो एंड नल मैट्रिक्स कहलाएंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके पास नंबर ऑफ़ रो इक्वल होती है नंबर ऑफ़ कॉलम के। जैसे कि आपके पास यहाँ पे 1 बाई 1, 2 बाई 2, 3 बाई 3। और नेक्स्ट आपके पास आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपका रेक्टेंगल शेप में होता है, जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स आपका स्क्वायर शेप में होगा। उसमें आपके पास नंबर ऑफ़ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम, कि रो और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं होगी। जैसे कि इसमें आपके पास एक रो मौजूद है और 3 कॉलम मौजूद है आपके पास। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स में आपके पास डायगोनल, आपको पता है कि यहाँ पे जैसे कि हम एक स्क्वायर बना लेते हैं तो ये इसका डायगोनल है और यहाँ पे ये डायगोनल है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो मेन डायगोनल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। जैसे कि ये मेन डायगोनल है, ये मेन डायगोनल है। उस मेन डायगोनल में एटलीस्ट वन एलिमेंट आपका नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो ये दोनों भी नॉन ज़ीरो, ऐसे पूरी डायगोनल भी आपका नॉन ज़ीरो हो सकता है और उस डायगोनल में आपका कोई एक एलिमेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ज़ीरो आ गया तो ये भी अगर आपका ज़ीरो हो जाता है, एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट आपके पास है और वो आपका कहलाएगा डायगोनल। स्केलर मैट्रिक्स में आपके पास तमाम एंट्रीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स की सेम होती है। जैसे कि ये डायगोनल आपका और यहाँ पे ये डायगोनल, यहाँ पे आने वाली तमाम एंट्रीज आपकी एलिमेंट जो होंगे वो सेम होंगे। आइडेंटिटी एंड यूनिट मैट्रिक्स में आपके पास डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स 1 होंगे, 1 के अलावा नहीं। यूनिट आपको पता है 1 में आता है, तो इफ़ ऑल एंट्रीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स आर 1। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स चेक कर लेते हैं कि इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम। यहाँ पे क्या है कि आपने रो को कॉलम में चेंज कर देना है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे नंबर 10 पे आ जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपके पास एक मैट्रिक्स मौजूद है और उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उसी के इक्वल आता है जो आपका ट्रांसपोज मौजूद था। यहाँ पे आपके पास एक मैट्रिक्स है और आपने इसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज आपको बताया कि कैसे लेना है। रो को आपने कॉलम में चेंज कर दिया, फिर आपने रो को इस कॉलम में चेंज कर दिया, तो देखें आपके पास मैट्रिक्स A 2 3 3 4 था, तो अगेन आपके पास 2 3 3 4 आ गया। नेक्स्ट आपके पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप A का ट्रांसपोज लेंगे और वो ट्रांसपोज इक्वल आएगा -A के। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स रखा हुआ है A इज इक्वल टू 0 -5 5 एंड 0। यहाँ पे आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, A ट्रांसपोज इज इक्वल 0 -5 5 एंड 0 है। तो अब यहाँ पे ये ट्रांसपोज लिया हमने, ये ट्रांसपोज आ गया है मैट्रिक्स ऑफ A का। ये रो थी, आपने इसको कॉलम में चेंज किया, ये रो मौजूद थी, आपने इसको भी कॉलम में चेंज कर दिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है। माइनस कॉमन भी कह सकते हैं कि यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? ये 0 के साथ नहीं चेंज होगा, माइनस आपको पता है कांस्टेंट नंबर 5 यहाँ पे पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव था तो बाहर जो माइनस हमने कॉमन लिया वहाँ पे इसको पॉजिटिव कर देगा। अब आप लोग देखें कि ये A है और यहाँ पे ये माइनस एज इट इज़ हो गया, और ये जो चीज़ आपकी है ये किसके इक्वल है? ये A के इक्वल आपके पास। ये देखें A इज़ इक्वल टू 0 -5 5 एंड 0, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि ये इसके इक्वल आपके पास आ गया। नेगेटिव मैट्रिक्स में द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स A इज डिनोटेड बाय मल्टीप्लाइंग। मल्टीप्लाई से डिनोट किया जाता है ईच ऑफ इट्स एलिमेंट्स बाय -1, और उन तमाम एलिमेंट्स को -1 किया माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। मैट्रिक्स A आपके पास ये मौजूद है, और अब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है ये पॉजिटिव साइन, और नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा। नेगेटिव जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे, जहाँ पे हमने बताना है यहाँ पे कि आइडेंटिफाई आपके पास, जैसे कि हम ये बुक में चेक कर लेते हैं
आपके पास लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स बताना है कौन सा आपके पास इसमें, और आपने यहाँ पे बताना है कि ये रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो ये हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि आपके पास कौन कौन से मैट्रिक्स ज़ीरो है, नल मैट्रिक्स है और यहाँ पर। अब जैसे कि आपके पास यहाँ पर आपके पास ये मौजूद है रो, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि ये आपके पास है रो मैट्रिक्स। यहाँ पे आपको पता है एक एलिमेंट है और यहाँ पे एक ही कॉलम है। आपको पता है कि जहाँ जिसका ऑर्डर सेम है वो स्केलर भी होता है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट हमारे पास ज़ीरो है तो हम इसको यहाँ पे नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट आपके पास है, यहाँ पे देखें C इज इक्वल टू 1 0 0 एंड 1। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर C इज इक्वल, अब यहाँ पर देखें ये आपके पास है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि हमारे पास यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स होगा वो सेम होगा। ये आपके पास स्क्वायर भी है लेकिन यहाँ पे हम इसको यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यूनिट मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है इसलिए हम इसको मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स आपके पास ज़ीरो है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो भी आप लोग इसको कह सकते हैं। अब आपको पता है कि ई वाले मैट्रिक्स में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम मौजूद है, तो आप इसको कह देंगे कि एक कॉलम रखता है, तो यहाँ पे ये हो गया आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पे भी सेम आप एज इट इज़ आपके पास ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक रो मौजूद है, यहाँ पे सॉरी कॉलम मौजूद है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपने ये बताना है जी, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आपके पास है, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ द गिवन मैट्रिक्स एज रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारे पास फिर दोबारा से वही मैट्रिक्स आ गए कि हमने यहाँ पे क्या बतानी है कि टाइप बतानी है, ये कौन से मैट्रिक्स आपके पास मौजूद है। तो हम इसको भी ज़रा चेक कर लेते हैं कि ये कौन से मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपके पास है, यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद है, तो इसके सामने आप लोग यहाँ पे लिख देंगे कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपको पता है कि आपके पास यहाँ पे ये बी वाला कॉलम है, नेक्स्ट बी वाला मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स आपके पास ये स्क्वायर में, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम इसको कह देंगे। ये आपको पता है कि आपको रेक्टेंगुलर शेप में है, तो यहाँ पे इसके सामने हम लोग लिख देंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट फिर आपके पास यहाँ पर यह मैट्रिक्स मौजूद आ गया है, नंबर डी वाला मैट्रिक्स है। अब डी मैट्रिक्स में आपको पता है अभी आपने ऊपर बी वाला मैट्रिक्स किया तो ये स्क्वायर था, और यहाँ पे भी इसको हम लोग कह देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर की शेप में ना आपके पास। नेक्स्ट आपके पास ई वाला आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे एक ही रो मौजूद है, तो हम इसके सामने लिख देंगे रो मैट्रिक्स। ये आपके पास नेक्स्ट हमारा उसी पार्ट का था जी और एच रह गया था। अब जी में देखें आपके पास नंबर ऑफ़ रो 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 3 है, तो हमने पढ़ा था कि जिसमें रो इक्वल हो कॉलम के, तो वो आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आपके पास देखें 1 2 3 रो है और 2 कॉलम है, तो ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है कि हमने आइडेंटिफाई करना है डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट। अब आप देखिए आपके पास यहाँ पे ये मैट्रिक्स जो ए वाला है ये यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स में और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि आपका जो ये डायगोनल होगा वो सेम होगा, तो यहाँ पे हम इसको कह देंगे, ये यूनिट भी है और आपके पास स्क्वायर भी है, यहाँ पे हम इसको कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। ये आपके पास यूनिट मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आपको बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें कि आपके पास था यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स में सॉरी, कि आपका जो ये डायगोनल होगा वो सेम होना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पे आपका जो ये डायगोनल है ये सेम है, अब हम इसको कहेंगे स्केलर
अब देखें ये आपका डायगोनल है जिसमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट आपके पास एक होना चाहिए, तो यहाँ पर हम इसको कह देंगे कि ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट फिर आपके पास यहाँ पर आ गया जिसमें कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट आपके पास है। ये 7 और 6 आपके पास नॉन ज़ीरो, ऊपर और यहाँ आपके पास ज़ीरो हो सकते हैं, तो ये भी आपके पास कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। ये नेक्स्ट आपके पास ए वाले मैट्रिक्स से लास्ट मैट्रिक्स हमारे पास रह गया है। यहाँ पर देखें कि ये डायगोनल सेम है, तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास स्टार्ट होता है फाइंड ट्रांसपोज। आपने ट्रांसपोज लेना है। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं। अब देखें आपके पास मैट्रिक्स ए है, यहाँ पे है ए का मैट्रिक्स और उसका आपने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज हमने कहा था कि रो को चेंज करना है कॉलम में। 4 और 5 आपके पास इधर जाएँ तो ये रो है और ये अब ऐसे कॉलम में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें इसका भी, बी का भी ले लेते हैं। ये आपके पास क्या मौजूद है, यहाँ पर एक कॉलम मौजूद है और इधर को देखें तो ये आपके पास रो मौजूद है, तो रो को हम ऐसे इस कॉलम में चेंज कर देंगे और यहाँ पे 7 और 6 ये पूरा आपके पास चेंज हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन सी वाला। सी वाले क्वेश्चन में देखें आपके पास 5 - 2 और 4 है। ये पूरी कंप्लीट एक रो है जो कि चेंज हो जाएगी आपके पास 5 - 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स डी में देखें 2 और 5 आपके पास रो में है, इसको हम इंटरचेंज कर देंगे कॉलम में। 2, 5, 3 और 6 और 4 और 7, तो ये भी आपका चेंज हो जाएगा कॉलम में ऐसे। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइंड नेगेटिव। नेगेटिव में आपको पता है हमने पढ़ा था कि हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो जैसे कि आपके पास स्टेप में हमने लिख लिया था यहाँ पे क्वेश्चन माइनस ए इज इक्वल टू माइनस, माइनस को माइनस से करवाएंगे +3, 0 एज इट इज़, -5 × 5 तो आपके पास हो जाएगा -5 एंड -6। नेक्स्ट बी में देखें आपके पास यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे माइनस है और तो ये माइनस और आपके पास यहाँ पे एक स्टेप और माइनस का आएगा, जैसे कि अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग माइनस और ये माइनस आपके पास +3 -3 +2 और -2, इसका आपके पास आ जाएगा, ये माइनस में है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा -1 और यहाँ पे भी आपके पास -1 और ये +7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें आपके पास लिखा हुआ है इफ़ ए आपके पास मौजूद है, बी मौजूद है, देन वेरीफाई ए ट्रांसपोज, अगेन ट्रांसपोज लेना है और वो ए के इक्वल है। तो देखिए हम यहाँ पे ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, मैट्रिक्स ऑफ ए है 2, 3, 4 और 5। अब आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, यहाँ पे लिखेंगे 2, 3, 4 और 5। अब अगेन ट्रांसपोज लेंगे, फिर अगेन आपके पास यहाँ पे इसका ट्रांसपोज आएगा। यहाँ पर देखें ये आपके पास मौजूद है रो, कॉलम में चेंज कर दिया इसको आपने, ये भी आपके पास रो है और आपने इसको ऐसे कॉलम में चेंज कर दिया। अब इसको वैल्यू को लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है आपने। अब यहाँ पे लिखना है ए ट्रांसपोज, आपके पास लेने लगे हैं 2, 4 है तो आप इसको ऐसे चेंज कर देंगे, 3, 5 कॉलम में है तो आप इसको ऐसे रो में चेंज कर दें। अब देखें आपके पास यहाँ पे था 2, 3, 4 और 5, तो यहाँ पे भी आपके पास देखें आ गया 2, 3, 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं उसका बी वाला। बी मैट्रिक्स आपके पास है 7, 6, 5 और 8। अब आपने इसका ट्रांसपोज लेना है यहाँ पे हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं 7, 6, 5, 8 और ये ट्रांसपोज बी। यहाँ पे आपने इसका ट्रांसपोज लिया, ये आपके पास मौजूद थी रो और आपने इसको ऐसे कॉलम में चेंज कर दिया। अगेन इसका हम लोग ट्रांसपोज लेंगे, 7, 5, 6, 8 और यहाँ पे ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज ले लेते हैं दोबारा से इसका अगेन 7, 5, 6, 8 और ये आपके पास आ गया अगेन ट्रांसपोज। अब उसने कहा कि शो डैट एल इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स मौजूद हो उसका हम ट्रांसपोज लें, जैसे कि
एल आपके पास एक मैट्रिक्स है। अब इसका आप यहाँ पे ट्रांसपोज लेते हैं तो और वो आपके पास इक्वल आना चाहिए एल के ही। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास एल आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 3 एंड -2 5 4 5 एंड 0। अब हम लोग देखें, इसे चेक करते हैं यहाँ पे कि आपके पास इसका आंसर क्या। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एल का ट्रांसपोज लेंगे, ये आपने ट्रांसपोज लिया, इज इक्वल टू 2 3 4 3 -2 5 4 5 एंड 0। यहाँ पे ट्रांसपोज लेंगे एल इज इक्वल, और ये अब आपने क्या करना है, ये आपकी कंप्लीट एक रो है। अब इसको आप कॉलम में चेंज कर देंगे 2 3 4, फिर ये आपकी कंप्लीट रो है, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे 3 -2 एंड 5 4 5 0 4 5 0। अब आप चेक करें कि एल का और इसका जो हमने ट्रांसपोज लिया है वो आंसर देखें, दोनों सेम है। सो एल ट्रांसपोज इज इक्वल टू एल, जैसे कि हमने पढ़ा था सिमेट्रिक में कि ए